हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रात के वक्त एक बार तारे को देखा तो आपने फरमाया कि हाँ रब्बी, ये मेरा रब है। लेकिन देखा कि उन्होंने वो जो तारा था वो डूब गया, तो आपने फरमाया कि मैं डूबने वाली चीज़ से मोहब्बत नहीं करता। फिर आपने चांद को देखा तो आपने फरमाया कि हाँ रब्बी, ये मेरा रब है। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि वो भी तारे की तरह डूब गया, तो आपने फरमाया, तो उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ की, क्योंकि वो सच्चे खुदा को पाना चाहते थे, वो उससे वाकिफ होना चाहते थे। और उन्होंने दुआ की कि मैं गुमराह नहीं होना चाहता। और जब उन्होंने दुआ की, चूंकि वो आइडल वर्शिपर्स के बीच में रहते थे, और जब उन्होंने दुआ की तो उन्होंने अगले दिन सूरज को देखा जो बहुत ज़्यादा चमक रहा था, मानो कि जैसे कोई बहुत रोशन चीज़ जिसने पूरी दुनिया को रोशन कर रखा है। तो आपने फरमाया कि हाँ रब्बी, ये मेरा रब है। लेकिन फिर आपने देखा कि वो भी शाम रात होती को गुरूब हो गया, तो आपने कहा कि मैं इसके शिर्क से बेजार हूँ। और उन्होंने फिर इस बात को कहा कि ये जो ज़मीर मेरा रब वो है जिसने ज़मीन और आसमान को पैदा किया, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। और ये जो वाक़या है ये सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 76 से 80 तक में आया हुआ है। अगर हम खुद इस चीज़ पे गौर करें जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने गौर करके सच्चे खुदा को पाया, हम अपने रब की इन तमाम निशानियों को पे गौर करें तो हमें उसको समझ में आएगी बात, बाकी में हमारा रब कितनी ज़्यादा क़ुव्वत वाला है। आप कभी आसमान पे चांद और सूरज को देखें, ये चांद जो कि बहुत छोटा है और सूरज उससे जाने कितना ज़्यादा बड़ा है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरज को इतनी दूर रखा है और चांद को इतना करीब रखा कि इसके जो साइज़ है बिल्कुल एक बराबर नजर आते हैं। बिल्कुल लगता है कि ये एक ही साइज़, इनका साइज़ है बिल्कुल सेम है। इतना परफेक्शन के साथ अल्लाह ताला ने इसकी डिस्टेंस को मेंटेन किया। और फिर वो जो सूरज है वो उसी जगह पे जहाँ होना चाहिए। अगर वो करीब आ जाए तो गर्मी बढ़ जाए, और दूर चला जाए तो ठंडी ही बढ़ जाए। और ये जो परफेक्शन है ये अपने आप तो नहीं हो सकता। आप तारों को देखें, वो अपनी जगह पे एक महवर के अंदर घूम रहे हैं, किसी से टकरा नहीं रहे हैं, और इन्होंने कायनात को रोशन कर रखा है। तो ये तो अपने आप तो नहीं हुआ। आप अगर पेड़ को देखें, पेड़ के अंदर से जो है फूल निकलते हैं, फिर उन फूलों से जो है फल बन जाते हैं, ये अपने आप तो नहीं हो सकता। आप जब जमीन के अंदर बीज उड़ाते हैं तो उस बीज से अंदर ही अंदर एक बड़ा आलू पैदा हो जाता है, लंबे लंबे गाजर पैदा हो जाते हैं। ये कैसे पॉसिबल होता है? ये तो हमारी बस की बात नहीं है, तो उसको किसी ने तो पैदा किया है। आप देखिए हमारी जो बॉडी का जो सिस्टम है, उस बॉडी के सिस्टम के अंदर न जाने कितने सारे सिस्टम मशीनें काम कर रही हैं, सबके अलग अलग फंक्शन है वो जो चल रहे हैं और हमें इसका पता भी नहीं है। और ये किसी के तो ऑर्डर पे चल रहे हैं, कोई तो उसको बनाने वाला है, इसको चलाने वाला है। वरना हम तो हमारे अंदर तो वो कुव्वत नहीं कि हम इस चीज़ पर काबू कर सकें। और अगर वो चीज़ खत्म हो जाती फिर उसको बनाया भी नहीं जा सकता, इंसान की मौत हो जाती है। आप छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को देखो जो बहुत ज़्यादा छोटे हैं, जिनको शायद हम सही से देख भी नहीं पाते। उनके अंदर पेट है, उनके अंदर उनके खाने की जो है, उनके मुंह है, उनके दांत है, उनके सांस लेने का सिस्टम है, ये जो उनके अंदर खून ब्लीडिंग हो रही है, ये सारी चीज़ें उनके अंदर हो रही है। ये जो माइक्रो आर्टिस्ट की जो कारीगरी है, ये किसने बनाई है? जाहिर सी बात है कि इसको बनाने वाला कोई बहुत बड़ी ताकत है, वो अल्लाह है। आप ज़मीन पे जो पानी पूरी ज़मीन पे फैला हुआ है, और ये फिर एक वक्त पे क्या होता है कि ये आसमान पे उड़ जाता है और फिर वो जगह जगह क्लाउड्स के जरिए से बरसता है। ये हमको अजीब बात नहीं लगती, लेकिन आप सोचिए बहुत अजीब बात है। ये बहुत नामुमकिन सी बात है कि ये चीज़ें खुद से हो जाए। ज़मीन के किसी भी कोने पे जाए, जब आप उसमें एक सुराख करेंगे बड़ा सा, तो वो आप उसके अंदर पानी पा जाएंगे। तो ये पानी ज़मीन के अंदर पहुंचा कैसे? ये बहुत अजीब चीज़ है। और ये जो चीज़ है ये अपने आप नहीं हो सकती। और ये मेरी चंद बातें बताइए, अगर आप साइंस के तमाम फील्ड में जाएँ, हर चीज़ पर गौर करें, तो आप ये पाएंगे कि ये जो चीज़ है ना, ये अपने आप तो नहीं हो सकती। तो जो लोग खुदा को नहीं मानते हैं तो उन्हें अपने वजूद को भी नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो खुद से तो पैदा नहीं हो गए हैं। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाए कि वफ़िल अर्ज़ि आयातिल लिलमुक़िनीन वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, कि ज़मीन में भी कि ज़मीन के अंदर भी निशानियाँ हैं और ख़ुद तुम्हारे अंदर भी निशानियाँ हैं। और आयात सिर्फ कुरान नहीं है, बल्कि ये ज़मीन आसमान की जो चीज़ें हैं ये भी एक निशानी है, आयात है। ये मौजिज़े जो हुआ करते थे जो नबियों ने किए हैं, ये भी अल्लाह की आयतें हैं, ये भी मौजिज़ात भी है, अल्लाह की निशानियाँ हैं। ये कुरान भी अल्लाह की निशानियाँ हैं। इस तरह से न जाने कितनी निशानी अल्लाह पाक ने मौजूद कर रखी है, लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते।